दोस्तों अक्सर लोग गर्मी के मौसम में तेज धूप और हाई टेम्परेचर से बचने के लिए फैन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब फैन भी आग उगलने लगता है तब लोगों को एसी का याद आता है, जो ज्वालामुखी जैसे कमरे को भी शिमला बना देती है। लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर फैक्ट्री में एसी को कैसे बनाया जाता है? नहीं सोचा तो भी चलिए आज हम आपको एसी की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दिखाएंगे। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो नंबर पहले पर आता है एयर कंडीशनर मेकिंग प्रोसेस। वैसे दोस्तों एयर कंडीशनर का इस्तेमाल रूम को ठंडा करने के लिए किया जाता है, लेकिन दोस्तों बचपन में जब हम एसी को छत के ऊपर देखते थे तो हमारे दिमाग में एक ही ख्याल आता था कि रूम के अंदर कूलिंग कैसे करता है, और इसे सोचते सोचते हमारी खोपड़ी भी खनक जाती थी। तो चलिए दोस्तों पहले इन्हीं सब चीजों का पर्दाफाश करते हैं। वैसे एसी को चलाने के लिए 3 मेन कंपोनेंट लगाए जाते हैं। पहला कंडेंसर, जो रूम के बाहर यानी छत के ऊपर लगाया जाता है, जिसे हीट एक्सचेंजर भी कहते हैं, जो रूम से आने वाली गर्मी को कूल करके वापस रूम में भेजता है। और दूसरा कंपोनेंट होता है इवापोरेटर यानी इंडोर यूनिट, जिसमें एक फैन लगी होती है जो कंडेंसर से आने वाली कूल एयर को रूम में डिस्ट्रीब्यूट करती है। और तीसरा कंपोनेंट होता है कंप्रेसर, जो रूम के हॉट एयर को कंडेंसर के पास भेजकर कूल एयर को वापस इवापोरेटर में भेजती है। यदि दोस्तों इसके बारे में और बात करें तो इसमें रेफ्रिजरेंट गैस, थर्मोस्टेट, एक्सपेंशन वाल्व और फिल्टर जैसी चीजें लगी होती हैं, जिस कारण हम इस टॉपिक पर ज्यादा बात नहीं करेंगे वरना ये वीडियो आधे घंटे का हो जाएगा। तो एसी को बनाने के लिए सबसे पहले इसके 3D मॉडल को कंप्यूटर में बनाकर स्टील शीट पर एसी बॉडी के अकॉर्डिंग पंचिंग करते हैं। फिर इन्हें छोटे छोटे पीस में काट कर बेंडिंग मशीन में डालकर बेंड करके एसी का साइड पैनल बनाते हैं। अब स्टील शीट पर दबाव देकर फ्रंट पैनल को बनाते हैं, जिससे एसी का हॉट एयर बाहर निकलता है। फिर एक स्टील शीट पर नट को वेल्डिंग करके बेंडिंग मशीन से बेंड करते हैं, जिससे एसी का कैबिनेट बनकर तैयार हो जाता है। अब सभी पार्ट को पेंटिंग रूम में भेजकर व्हाइट कलर स्प्रे करते हैं, जिससे बॉडी के सभी छोटे बड़े पार्ट बनकर तैयार हो जाते हैं। फिर फैन को बनाने के लिए मोल्डिंग मशीन में प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स डालकर फैन को बाहर निकालते हैं, जिससे फैन बनकर तैयार हो जाता है। अब बारी आती है हॉट कॉइल यानी कंडेंसर में पड़ने वाली कॉइल रॉड को बनाने की। तो इसे बनाने की सफर स्टार्ट होती है कॉपर ट्यूब को एक फिक्स लेंथ में काटने से। फिर इन कॉपर ट्यूब को बेंडिंग मशीन में डालकर कंडेंसर ट्यूब का शेप देते हैं। अब एल्युमिनियम फॉइल का एक मोटा लेयर बनाकर उसमें कॉपर ट्यूब को डालते हैं और ऑयल ड्राई ओवन में डालकर इस पर एक खास रखे ऑयल को लगाते हैं। अब इसे कन्वेयर बेल्ट से आगे भेजकर इसके दूसरे साइड में यू शेप का मेटल लगाकर कंडेंसर में लगे रॉड को लॉक करते हैं और आगे भेजकर इन रॉड को वेल्डिंग करते हैं। फिर इसका लीकेज टेस्टिंग करने के लिए इन्हें वाटर में डालकर कुछ समय बाद बाहर निकालते हैं। अब इसे फोल्डिंग मशीन में डालकर 2 लेयर में फोल्ड करते हैं, जिससे कंडेंसर कॉइल बनकर तैयार हो जाता है। फिर कंडेंसर को एसी बॉडी में असेंबल करके कंप्रेसर को लगाते हैं। फिर फैन को लगाने के लिए खास तरह के पार्ट को लगाकर कंप्रेसर में सभी जरूरी पार्ट को लगाते हैं। अब इनलेट और आउटलेट वॉल लगाकर नट से टाइटली कसते हैं। फिर कंप्रेसर पाइप के साथ कंडेंसर को वेल्डिंग करके क्रिटिकल पार्ट को स्कैन करते हैं और इसमें फैन लगाकर स्क्रू से टाइटली कसते हैं। अब इसके जरूरी पार्ट को स्क्रू से टाइटली कस के वेल्डिंग वाले पार्ट को वाटर से क्लीन करते हैं। फिर इसमें सर्किट बोर्ड असेंबल करके एसी का इंटरनल पार्ट तैयार कर लेते हैं। दोस्तों इसी सर्किट बोर्ड में कैपेसिटर, टेम्परेचर सेंसर, पावर सप्लाई यूनिट और रिले लगा होता है। अब एसी के फ्रंट पैनल पर कंपनी का स्टिकर लगाकर एसी के साथ अटैच करते हैं। फिर एसी के अंदर एयर प्रेशर देकर डस्ट वगैरह क्लीन करते हैं और सभी इंटरनल पार्ट को टाइटली कस के फैन का टेस्टिंग प्रोसेस करते हैं। अब साइड कवर लगाकर स्क्रू से टाइटली कसते हैं और लास्ट में बॉडी कवर लगाकर एसी को पूरी तरह तैयार कर लेते हैं। अब इन्हें कन्वेयर बेल्ट से आगे भेजकर एसी का टेस्टिंग प्रोसेस करते हैं, जहाँ अलग अलग वैल्यू के वोल्टेज देखकर इसके कैपेसिटी को चेक करते हैं। फिर इसे दूसरे चैम्बर में भेजकर फैन की स्पीड को चेक करते हैं और इसका वाटरप्रूफ टेस्टिंग करने के लिए इस पर 180 डिग्री के एंगल से वाटर स्प्रे करते हैं। फिर इन्हें बॉक्स में पैक करके प्लास्टिक रूप से बांधते हैं और पॉलीथीन में पैक करके एसी को तैयार कर लेते हैं। अब इनका सर्कुलेशन और वाइब्रेशन टेस्टिंग करके इसे 1 फीट की हाइट से ड्रॉप करते हैं, जिससे इसकी मजबूती का पता चलता है और इस तरह से आपका आउटडोर यूनिट पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है।
अब नंबर दूसरे पर आता है इंडोर यूनिट मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों यही इंडोर यूनिट छत पर लगे आउटडोर यूनिट से ठंडा एयर लेकर रूम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले इसके बॉडी को बनाया जाएगा। उसके लिए प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स को मोल्डिंग मशीन में डालकर बॉडी का शेप देते हैं। फिर इसमें पड़ने वाले इवोपरेटर कॉइल को बनाने के लिए कॉपर रॉड को बेंडिंग मशीन से बेंड करके इवोपरेटर कॉइल का शेप देते हैं। अब सभी कॉइल को एक साथ वेल्डिंग करके स्टील कवर में अटैच करते हैं। फिर इनमें इनलेट और आउटलेट वॉल लगाकर कुछ इस तरह तैयार कर लेते हैं। दोस्तों इन्हीं वॉल की मदद से एसी में कोल्ड एयर आता है और हॉट एयर बाहर निकलता है। अब एसी की बॉडी में सर्किट लगाकर स्क्रू से टाइटली कसते हैं। अब बियरिंग के साथ ब्लोअर फैन लगाकर स्क्रू से टाइटली कसते हैं। फिर ब्लोअर फैन को इवोपरेटर कॉइल से कवर करके उसमें मोटर को लगाते हैं जो ब्लोअर को रोटेट करने में मदद करता है। अब इसे कन्वेयर बेल्ट से आगे भेजकर मोटर के वायर को फैन और सर्किट बोर्ड के साथ जोड़कर स्क्रू से टाइटली कसते हैं। फिर मोटर कवर लगाकर इंटरनल पार्ट को बॉडी से कवर करते हैं और स्क्रू से टाइटली कस के इसे पूरी तरह तैयार कर लेते हैं। अब इसे कन्वेयर बेल्ट से आगे भेजकर इनका टेस्टिंग प्रोसेस करते हैं। फिर एसी को उल्टा करके इसे बेस पैनल का भी इंस्पेक्शन करते हैं, जहां इनका इंफ्रारेड सिग्नल ट्रांसमिशन और इसके प्रोसेसिंग को चेक करते हैं। और इसके फ्रंट पैनल में कंपनी का स्टिकर लगाकर लेजर मशीन से स्कैन करते हैं, क्योंकि इस पर बार कोड भी दिया जाता है, जिससे कंपनी फ्यूचर में आपके एसी का मैन्युफैक्चरिंग डेट पता कर सकती है। फिर पॉलीथीन में डालकर बॉक्स में पैक करते हैं, जिससे आपका एसी पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। और दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि अपना न्यू चैनल आ चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए।